देखो कमियां कहा रही, सबसे पहली बात इतना कमीनापन और इतना घटियापन ये हंसी पुलिस करेगी, ये तो किसी की कल्पना से बाहर था। हम तो इनके इंतजार में बैठे रहे बहुत दिन तक तो कि भाई चलो धरने से कुछ न कुछ आउटकम होगी, ये जांच करेंगे। तो कमियां तो सिर्फ और सिर्फ डीएसपी नारायण, एसएचओ नारायण और एसपी हंसी की कमियां रही हैं। बड़ी गजब की बात, शर्मनाक बात यह है, इसमें कौन कौन है ये बता दूं। 3 आदमी 16 तारीख को जिस दिन बहू की हत्या हुई, रात को 12:14 पे हमारे स्कूल की तरफ से, और जहां धड़कों के परिवारों के घर हैं उनकी तरफ आते हैं, मोटरसाइकिल को रोकते हैं। उनमें से एक उतर के साधु के घर जाता है और 2 मोटरसाइकिल को लेके स्टेडियम की तरफ जाते हैं जहां उस बहू का शरीर पड़ा है। अब साधु को और उसके परिवार को ये तो पता है कि रात को 12-12:15 बजे उनके घर कौन आया था, और जो मोटरसाइकिल पे कौन थे उनको दोनों को पता है। फिर वो कहां गए कि रात को 12:52 पे वापस आते हैं। मुझे इस बात का संदेह है कि उस बहू का जो शरीर काटा गया था उसको काटने वाले वो लोग थे। वो उनको ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, पुलिस ढूंढना नहीं चाह रही थी, अब ढूंढवाएंगे उनको भी। ढूंढना इसलिए आसान है, साधु के घर में वो आए हैं तो पकड़ के साधु को पूछो कौन है वो, और जब वो वहां क्या करके आए थे वो भी उनसे पूछा जाए। 2-3 आदमी तो ये है निश्चित रूप से, और एक जहां भी दोनों जगह मर्डर हुआ है, उन मर्डरों के ठीक मौके पर मर्डर होते ही बाइक गया है दोनों जगह पे। उस बाइक पे हमारे पास वो आदमी भी है जो यूं बताता है कि इस बाइक पर जाने वाला कौन था। इनके नाम हम पुलिस को देंगे और ये अपेक्षा नहीं करेंगे, पुलिस ये काम करवा के छोड़ेंगे हम कि वो आदमी कौन था बाइक वाला, उसकी क्या भूमिका थी। इन 5 आदमियों के ऊपर और कार्रवाई हो। गदरियाना चैनल देखना सही दर्शकों ने सुगम मुर्गी रहा फिलहाल इस टाइम मौजूद हम बुढ़ाना धरना, क्योंकि आप सभी को पता हुआ जो ये धरना बहुत 3 महीने से ज्यादा हो गई धरना पे। और आप बता दें भाई, आज जो खाप पंचायतें हुई थी और जो बुढ़ाना से जो बहुत सारे मामले निकल के आए हैं, हमारे साथ जयवीर डीओ साहब, हम इनसे बात करें क्योंकि ये पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि जो आप हैरान रह जाओगे जो ये मामले को सुनकर। नमस्कार जी जयवीर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जो आज क्या फैसले निकल गए प्रशासन के साथ, आज क्या? देखो, आज फैसले निकल के आने की बात नहीं थी ज्यादा, बल्कि ये थी कि हमारे पास हमने एक कानूनी तरीके से जो चार्जशीट पुलिस ने दायर की थी वो ली थी, और उसमें बड़ी शर्मनाक चीजें निकल के आई हैं। शर्मनाक चीजें इसलिए निकल के आई हैं कि इससे हमारी बहू का 16 तारीख को मर्डर हुआ था। 16 तारीख को मर्डर हुआ और इसकी 17 तारीख को इसकी बॉडी मिली थी। 17 को पुलिस लेगी, 18 को इसका पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम होने के बाद वो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते समय जो वेजिनल टेस्ट होता है उसके लिए लिखा था, और वो दिया था, मटेरियल दिया था पुलिस को। और हंसी पुलिस, डीएसपी नारायण मैं कहूंगा, एसएचओ नारायण, इतना कमीनापन इन्होंने दिखाया, एक इतना गंदा व्यवहार इन्होंने किया कि वो टेस्ट लेबोरेटरी में भेजना चाहिए था, लेबोरेटरी में भेजने के बजाय 46 दिन तक अपने पास लिए बैठे रहे। ये 2 जनवरी तक अपने पास लिए बैठे रहे इस मामले को दबाने के लिए। नहीं तो इस हमारी बहू का जब वो अक्सर शरीर मिला था, उसके शरीर पे सलवार नहीं थी। ऐसी स्थिति में किसी महिला का शरीर मिलता है तो सबसे पहला शक कहां जाता है, और डॉक्टर ने ये चीज रिकमेंड की और इनको वो बॉडी का पार्ट दिया कि भाई इसकी टेस्टिंग करवाओ, और इसको दबाए बैठे रहे। दबाव बैठे रहने के बाद जब ये हो गया कि हमने इनके विरुद्ध डीजीपी साहब से, श्री शत्रुजीत कपूर जी से प्रार्थना की, और उन्होंने नई एसआईटी बनाई 2 तारीख को। 2 तारीख को एसआईटी बनते ही इन्होंने 3 तारीख को सैंपल भेज दिया, और उस सैंपल में ये आ गया कि इनके साथ बलात्कार हुआ है। इतना घिनौना काम करने वाला ये लोग, अब इनके खिलाफ निश्चित रूप से आज सामूहिक रूप से फैसला लिया गया। हम इस्तीगासा दायर करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इनको घर ना बैठा दे। इतने गंदे लोगों की किसी भी डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं, और पुलिस में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जयवीर जी, कितने लोग मिल सके हैं इसमें शामिल, कितने लोग हो सकते हैं? देखो, इसमें अभी एसआईटी का भी मैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो एसआईटी वहां थी, लेकिन सारा काम एसआईटी ने भी नहीं किया। धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, फिर भी थोड़ा सा रह गया। उसमें 3 और 2 5 आदमी और निश्चित रूप से अभी शामिल हैं जो सामने नहीं आए हैं, और उन 5 तक पहुंचने के बाद हो सकता है कुछ और भी निकले। 5 में कौन कौन है ये बता दूं। 3 आदमी
16 तारीख को जिस दिन बहू की हत्या हुई, रात को 12:14 पे हमारे स्कूल की तरफ से, और जहां धड़कों के परिवारों के घर हैं उनकी तरफ आते हैं, मोटरसाइकिल को रोकते हैं, उनमें से एक उतर के साधु के घर जाता है और 2 मोटरसाइकिल को लेके स्टेडियम की तरफ जाते हैं जहां उस बहू का शरीर पड़ा है। अब साधु को और उसके परिवार को ये तो पता है कि रात को 12, 12:15 बजे उनके घर कौन आया था, और जो मोटरसाइकिल पे कौन थे उनको दोनों को पता है। फिर वो कहां गए कि रात को 12:52 पे वापस आते हैं। मुझे इस बात का संदेह है कि उस बहू का जो शरीर काटा गया था उसको काटने वाले वो लोग थे। वो उनको ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, पुलिस ढूंढना नहीं चाह रही थी, अब ढूंढवाएंगे उनको भी। ढूंढना इसलिए आसान है, साधु के घर में वो आए हैं तो पकड़ के साधु को पूछो कौन है वो, और जब वो वहां क्या करके आए थे वो भी उनसे पूछा जाए। 2 तो 3 आदमी तो ये है निश्चित रूप से, और एक जहां भी दोनों जगह मर्डर हुआ है, उन मर्डरों के ठीक मौके पर मर्डर होते ही बाइक गया है दोनों जगह पे। उस बाइक पे हमारे पास वो आदमी भी है जो यूं बताता है कि इस बाइक पर जाने वाला कौन था। इनके नाम हम पुलिस को देंगे और ये अपेक्षा नहीं करेंगे, पुलिस ये काम करवा के छोड़ेंगे हम कि वो आदमी कौन था बाइक वाला, उसकी क्या भूमिका थी। इन 5 आदमियों के ऊपर और कार्रवाई हो। इसको लेके हम ऑनरेबल डीजीपी साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, जैसे घोषणा करी दी है हमारे इस सारे कार्यक्रम के मुखिया है मास्टर चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने। जयवीर जी, क्योंकि जो धरना है 3 महीनों से ज्यादा हो गया, क्या हाँ कमियां रही है कि वो जो जांच होने में अभी तक इतना समय लग गया? देखो कमियां कहाँ रही, सबसे पहली बात तो इतना कमीनापन और इतना घटियापन ये हंसी पुलिस करेगी, ये तो किसी की कल्पना से बाहर था। हम तो इनके इंतजार में बैठे रहे बहुत दिन तक तो कि भाई चलो धरने से कुछ न कुछ आउटकम होगी, ये जांच करेंगे। तो कमियां तो सिर्फ और सिर्फ डीएसपी नारायण, एसएचओ नारायण और एसपी हंसी की कमियां रही हैं। बड़ी गजब की बात, शर्मनाक बात यह है, 5 तारीख को जब जयवीर की हत्या की उसके सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। वो सीसीटीवी फुटेज 7 तारीख जिसमें ये हत्यारे लाठी लेके भागते हुए जाते हैं। 6 तारीख को जब जयवीर का मृत शरीर प्राप्त हुआ, हमारा एक बच्चा है जिसने पुलिस के सामने गवाही दी है कि मैंने इसको कल लाठी मारते हुए देखा था, इस हत्यारे का नाम लिया था उसके सामने, उनके सीसीटीवी फुटेज थे वहां पे। और 13 तारीख को जो कि 5 तारीख को जब ये हत्या करके वापस घर आ रहे थे तो घर पहुंचने से पहले इन्होंने राम निवास का एक परिवार है इन्हीं के धार्मिक समाज में, उसके ऊपर हमला किया, उसकी बेटी पर हमला किया। उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और उस शिकायत पे 13 तारीख को ये पकड़ा गया। केस नंबर 131 नंबर केस में पकड़ा गया, पुलिस की कस्टडी में था और इसकी जमानत हुई। मतलब पुलिस ने इतने गंभीर हत्यारे को छोड़ दिया, उसके पास सारे सबूत थे और फिर भी उसको छोड़ दिया, जिसके कारण 16 तारीख को इस बहू की हत्या होगी। उसके लिए तो सीधी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, इसलिए टाइम लगा क्योंकि पुलिस का इतना निकम्मापन था कि इन्होंने कुछ करना उचित नहीं समझा, छिपाया, जानबूझ के छिपाने की कोशिश की। ये हत्यारों को छिपाने के, बलात्कारियों को छिपाने के दोषी है ये, और एक नई हत्या करवाने के दोषी है। चल जयवीर जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहे उसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो भाईचारे की ताकत है, जितने आप देख रहे थे, आज भी ये हमारा 5वां महासम्मेलन था, महापंचायत थी, 5-5, 6-6 हजार लोग इतनी दूर से उठ के आते हैं। हमारे भाइयों की ताकत है, हमारे रिश्तेदारों की ताकत है, आप लोगों का सहयोग है, जिसके कारण इन्होंने हमारी आर्थिक मदद भी की है, हमारी एक नैतिक साहस भी हमारा बढ़ाया है, हमें हौसला भी दिया है, और मैं इन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज इन सब का ये फैसला था, आज का फैसला इन सब का है ये कि जितने रही हुई चीजें हैं वो हम निकाल के छोड़ेंगे जांच में। और मुझे लगता है कि एक हमने शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढाना जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने डीजीपी साहब को कह के स्टेट क्राइम की जांच की परमिशन दी है। हमने हुड्डा साहब से मदद मांगी थी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, उन्होंने हमारी मदद की है, हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और रणवीर गंगवा जी हैं, उन्होंने हमारी मदद की है, जिनने भी हमारी मदद की है। भ्याणा जी है, विनोद भ्याणा जी, हम उनके पास में गए थे, उन्होंने भी हमारी बड़ी सकारात्मक ढंग से बात सुनी। और इन सब के पास दोबारा जाकर जो रही चीजें हैं उनको हम ट्रेस करवाएंगे, और इस हत्या में और इस जघन्य अपराध में, बलात्कार में जितने लोग शामिल हैं उन सबको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये इंश्योर करेंगे, एसएचओ नारायण, डीएसपी नारायण और एसपी हंसी, इनके खिलाफ इस्तीगासा दायर करके इनको घर भिजवाएंगे। इनको ये पता लगेगा कि सरकार की कुर्सी कहां से लाते हैं तनख्वाह। ये मैं 1999 से इनकम टैक्स पे ही हूँ, हमारे इनकम टैक्स से तनख्वाह मिलती है, नौकर है हमारे ये,
और नौकर इतना जघन्य अपराध करते हैं और छिपाते हैं अपने मालिकों से बात करना, उनको एसपी हफ्सी को तो बात करने में शर्म आती है पंचायतों से। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको घर बैठाएंगे। जयवीर जी, धरना आगे वैसे जो कि दो चलेगा आगे? नहीं, आगे धरना का हमारा विचार था कि धरना चलता रहे, लेकिन अब जिनके सहारे हम धरना चलाते हैं ये उन्हीं का निर्णय होता है और सब ने निर्णय किया कि इसको सिर्फ आंशिक रूप से स्थगित किया जाता है, क्योंकि जो थोड़ी चीजें रह गई हैं और अभी हमारी मदद के लिए भी काफी हाथ पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी फील्ड से बढ़े हैं, शायद ये समाधान हो जाएगा। नहीं होता है तो इसकी एक कमेटी बनाई गई। आज सभी 50 गांव के लोग आए थे, किसी गांव से 1, किसी गांव से 2 लेके लगभग 100 लोगों के आसपास की कमेटी बन रही है और वो कमेटी इस आंदोलन को जारी रखेगी। जिस दिन जरूरत होगी धरना, तो हम एक दिन की आवाज पे हजारों लोगों का धरना फिर शुरू कर देंगे। चलो जी भाई, आपने जो जयवीर जी के विचार सुने और आपकी भी क्या राय, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।